हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। हमारे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी के बाद जब हमें समझ नहीं आता है बच्चों के साथ क्या काम करे, तो हमें फाइन मोटर पे काम करना चाहिए। फाइन मोटर का काम करने से बच्चे को पेंसिल होल्डिंग, राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होता है। बच्चे जब राइटिंग में प्रॉब्लम करता है तब फाइन मोटर पे हमें काम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फाइन मोटर पे काम करने से बच्चे को आइडेंटिफिकेशन भी होता है, सीटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होता है, बच्चे को वोकाबुलरी बढ़ता है, बच्चे का राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होता है, पेंसिल होल्डिंग इंप्रूवमेंट होता है और बच्चे को आई कॉन्टैक्ट इंप्रूवमेंट होता है। सबसे मोस्ट जो होता है फाइन मोटर पे सीटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होता है, आई कॉन्टैक्ट इंप्रूवमेंट होता है, पेंसिल होल्डिंग का जो फिंगर में जो ग्रिप नहीं होता है, फिंगर में ग्रिप आता है। तो ये सारे चीज इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें फाइन मोटर स्किल में काम करना पड़ता है। तो फाइन मोटर स्किल कुछ भी एक्टिविटी आप करा सकते हो फाइन मोटर स्किल में। तो आ जाइए, कुछ एक्टिविटी मैं अथर्वा के साथ जो किया है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। 5 एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो आप लोग देखिए और काम कराइए। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है। शुरू में बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चे को आई कांटेक्ट, अटेंशन, फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल जीरो लेवल की रहता है। तो उस टाइम हमें हाथ पकड़ पकड़ के मैंने अथर्वा को सिखाया था। तो मैं भी बोलूंगी, जो भी बच्चों के साथ काम करना चाहता है, जो भी पेरेंट्स अगर बच्चा काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो फाइन मोटर पे बच्चा इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा। और जो बच्चों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम है, जो सीवियर लेवल के बच्चा होगा, वो खुद से कभी नहीं कर पाएगा, उसको हाथ पकड़ के कराने की, सिखाने की जरूरत पड़ता है। क्योंकि अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, अथर्वा के साथ हर एक एक्टिविटी में हाथ पकड़ के कराया। तो इसलिए मैं अपना अनुभव से, मैं अपना जो पर्सनल नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। क्योंकि अथर्वा के साथ कोई भी ऐसे काम नहीं था जो अथर्वा खुद से सीखा या मुझे देख के कॉपी करा। हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज अथर्वा को हाथ पकड़ के सिखाना पड़ा। उसके बाद जाके धीरे 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 प्रैक्टिस के बाद हाथ पकड़ पकड़ के उसके बाद अथर्वा सीखा। जैसे पेपर फाड़ना, न्यूज़पेपर जो फाड़ना है वो सिखाया था अथर्वा को 6 महीना हाथ पकड़ के करने के बाद। तो सोच लीजिए, एक न्यूज़पेपर फाड़ने में अगर बच्चा इतना टाइम लगाया, हाथ पकड़ के 6 महीना सिखाना पड़ा, तो बाकी एक्टिविटी कितना टाइम लगाया। तो हाथ पकड़ के पेशेंस रख के मैंने सिखाया, तो अथर्वा काफी कुछ सीख गया। अभी अथर्वा बहुत कुछ सीख गया। तो आ जाइए, मैं एक्टिविटी दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो एक्टिविटी है, ऐसे टूथपिक आप किसी के ऊपर रख सकता है, जैसे ऐसे क्ले के ऊपर रख सकता है। रख के उसके बाद या तो आप पकड़ के रखिए एक हाथ से, दूसरा हाथ से बच्चे को हाथ पकड़ के ऐसे। बच्चे को जब ये एक्टिविटी मैंने कराया था अथर्वा को, ऐसे हाथ पकड़ के मैंने अथर्वा की हाथ पकड़ के ऐसे करके 2 फिंगर से ऐसे प्रेशर देकर अथर्वा को सिखाया था। तो कैसे भी करके सिखाना है। आप जब शुरू में स्टार्टिंग करेंगे तो ये जो पेपर है, कलरफुल पेपर लेंगे और मोटा पेपर लेंगे और बड़ा साइज का आप रेक्टेंगल, सर्कल शेप का बना के आप कराएंगे। थोड़ा इससे बड़ा होगा, जिसमें बच्चे को, हमारी बच्चे को एक छोटा चीज पकड़ने में मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा इस साइज का स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल बना के ऐसे टिकपिक में डालेंगे। तो हाथ पकड़ के ऐसे दोनों हाथ ऐसे, अगर क्ले के ऊपर टिकपिक रखेंगे, आप पोटैटो के ऊपर टिकपिक रखेंगे, तो फिर आप दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के, ये जैसे बच्चे के हाथ है, यहाँ पर आपका फिंगर होगा और ऐसे करके खींच के बच्चे को सिखाना है। और देखिए, ऐसे आप बताते रहेंगे। जब ये रेक्टेंगल है बाबू, रेड कलर की होगा तो रेड कलर की रेक्टेंगल, व्हाइट कलर की है तो ऐसे कराना है, सिखाना है। जी, व्हाइट कलर की रेक्टेंगल हमें टिकपिक पे डालना है। तो ऐसे करके उसमें क्या होगा, टिकपिक का आइडेंटिफिकेशन होगा, ये रेक्टेंगल है, शेप का आइडेंटिफिकेशन होगा, कलर का आइडेंटिफिकेशन होगा। तो ऐसे करके हमें बताते रहना है और हाथ पकड़ के ऐसे सिखाते रहना है। तो देख लीजिए, ऐसे करने से बच्चे को, जब बच्चा सीखता है ना, धीरे धीरे बच्चे को जब कॉन्सेप्ट आता है, तो बच्चे को आई कांटेक्ट देने की जरूरत पड़ता है। क्योंकि ये काम जब तक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देगा तब तक बच्चा नहीं कर पाएगा। तो दोनों हाथ का होल्डिंग, दोनों हाथ का एक साथ में यूज भी बच्चा सीखेगा और दोनों हाथ से ऐसे प्रेशर देके, ऐसे दोनों फिंगर यूज करके प्रेशर देके डालना भी सीखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये मैंने अथर्वा के साथ 11 साल तक, अथर्वा की जब उम्र था 11 साल तक मैंने किया। तो ये एक्टिविटी करने से बच्चे को बहुत मजा आता है। और फन गेम के थ्रू, जब बच्चे को थोड़ा समझदारी आता है, गेम के थ्रू, या पर एक मम्मी के लिए और या एक बच्चे के लिए, तो बच्चा एक डालेगा, उसके बाद बोलना है मैं, मम्मा भी डालेगा। तो दोनों साथ में ऐसे कर सकता है जब बच्चा सीख जाता है। तो ये एक्टिविटी कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट एक्टिविटी है क्ले पे ऐसे हम लाइन लगा देंगे, लाइन के ऊपर राजमा छोले बच्चे को रखते जाना है। तो अभी राजमा छोले नहीं है, मैं मुरमुरा रख के आप लोग को आइडिया दे रही हूँ। आप लोग मुरमुरा भी रख सकता है, राजमा छोले भी रख सकता है। ऐसे करके मुरमुरा जब ऐसे पकड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टैंडिंग करके आपको बताते रहना है, जो इसके बाद रखो, इसके बाद रखो, ऐसे करके रखना सीखाना है। आप लोग यहाँ पर मुरमुरा के जगह राजमा छोले भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है जे राजमा छोले यूज करना है तो मुरमुरा नहीं करना है। जो चीज आपको अवेलेबल है, जो मिल जाए वो रखना है। तो ऐसे करके क्या होगा, ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर रखना। बच्चे को ऐसे जब आप रखने के लिए बोलेंगे, कोई पर भी रख देगा, कोई पर भी रखने से क्या होता है, बच्चे को उतना अच्छा से कंसंट्रेशन, अटेंशन, फोकस नहीं होता है। तो जब इस लाइन पे रखने के लिए बोलेंगे, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होता है। बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे, अथर्वा के हाथ पकड़ पकड़ के मैंने सिखाया था ऐसे, और बोलते गई ये लाइन के ऊपर डालना है, लाइन के ऊपर डालना है। ऐसे करके आप प्रेस करो, दबाओ, दबा के रखो, ऐसे करके सिखाया था अथर्वा को। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऐसे क्ले का लाइन बना के, एक रोल बना के, फिर बच्चे को हाथ में ऐसे पेन या पेंसिल देके ऐसे डॉट लगाना सिखाना है। बच्चे को बोलना है डॉट लगाते जाओ, ऐसे प्रेशर डालो, होल बनाओ क्ले के ऊपर, ऐसे हाथ पकड़ के कराना है। हाथ पकड़ के कराएंगे और लाइन स्ट्रेट करके लगाना सिखाना है, और बोलते जाना है आगे करो, आगे करो, आगे करो, इसके बाद और डॉट लगाओ, होल बनाओ। तो इसमें बच्चे को होल का कॉन्सेप्ट आएगा, डॉट का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बाद का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे यहाँ पर लगाए उसके बाद लगाओ, ऐसे करके, क्योंकि बच्चा कोई पर भी, इधर उधर कोई पर भी लगा सकता है। तो आपको बताना है इसके बाद लगाओ, तो इसके बाद की कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसे करके लगाना है। तो उसमें बच्चे को लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेंट्रेशन देके बच्चे को एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगाते जाना है। तो इसमें बच्चे को जो ठहराव होता है ना, बच्चे को हाथ में जो कंट्रोल नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, राइटिंग के टाइम फटाक से ऐसे कर देगा, कलरिंग के टाइम फटाक से आउटलाइन के बाहर कर देता है। तो उसमें जो बच्चे को कंट्रोल, हाथ का जो मूवमेंट है उसमें कंट्रोल आता है। धीरे धीरे स्लो स्लो करके इसके ऊपर से लाइन लगा के जाएगा तो हाथ में कंट्रोल आएगा। बच्चे को राइटिंग स्किल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है ये करने से। मैं अथर्वा के साथ, अथर्वा की इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी मैंने ये कराया, और अभी भी कभी कभी कराती हूँ जब टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऐसे क्ले के ऊपर, क्ले, आटा, कुछ भी आप यूज कर सकता है। मिट्टी भी वो करके गूंद के मिट्टी से भी आप करा सकते हो, जो कादा मिट्टी होता है। तो ऐसे क्या करना है, टीथ पिक से या पेन से, पेंसिल से ऐसे डॉट डॉट करके छेद बना के देना है, और उसके बाद बच्चे को ये करना है जो इसमें इस छेद में, ये होल में टीथ पिक लगाओ। तो इसमें टीथ पिक लगाना बहुत डिफिकल्ट है। जिन लोग बच्चों के साथ ये काम किया होगा उनको पता है कि ये एक्टिविटी कितना मुश्किल है। तो ये एक्टिविटी जो सीवियर बच्चा है वो तो बहुत मुश्किल करेगा, जो माइल्ड बच्चा है शायद वो जल्दी सीख जाता होगा। फिर भी बच्चों में अगर प्रॉब्लम कम भी हो, कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं रहता है जिस छेद में एकदम प्रॉपर डाले, तो बच्चे को हाथ पकड़ के ऐसे करके छेद में डालना है। आप कोई पर भी डालने देंगे तो कोई पर भी डाल देगा, वो इजी होता है बच्चे के लिए थोड़ा सा, लेकिन ऐसे छेद में डालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे करके पूरा लाइन पे छेद पे डालेगा तो बच्चे को आई कांटेक्ट जरूर देना पड़ता है, क्योंकि इसमें डालने के लिए, इतना छोटा छेद में डालने के लिए आई कांटेक्ट देने की जरूरत होता है। तो ये वाला एक्टिविटी भी जरूर कराइए। ये भी अथर्वा काफी साल तक किया, अभी भी जब मौका मिलता है अथर्वा को, ये जितना एक्टिविटी मैं शेयर किया, सारे एक्टिविटी जब भी मौका मिलता है अथर्वा करता है। रोज नहीं करता है, महीना में एक आध बार कर ही लेता है अथर्वा। नेक्स्ट एक्टिविटी है आटे के ऊपर या ऐसे क्ले के ऊपर या थायरो पुट्टी के ऊपर आप ऐसे राजमा, छोले, चने, कुछ भी चीजें, मुरमुरा, कुछ भी चीजें आप ऐसे चिपका देंगे और थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे। नहीं तो फिर बच्चे को ढूंढने का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए। ऐसे करके फिर बच्चे को बोलना है आपको ये निकालना है। बच्चे को दोनों फिंगर ऐसे आप पकड़ेंगे, या पर हाथ रख के ऐसे, या पर एक फिंगर रखेंगे, या पर फिंगर रखेंगे, फिंगर रख के फिर बच्चे को ऐसे ढूंढना सिखाना है। दोनों हाथ यूज करना है, इसमें दोनों साइड का ब्रेन एक साथ में काम करता है। तो ऐसे करके फिर बच्चे को हाथ पकड़ के ऐसे करके उठाना है। तो इसमें ऐसे जब दोनों, ये दोनों फिंगर यूज होता है, इसमें
पेंसिल जो होल्डिंग है वो इम्प्रूवमेंट होता है, इसमें ग्रिप आता है, क्योंकि हमारे बच्चों का फिंगर पे ग्रिप नहीं रहता है, कोई चीज पकड़ नहीं सकता है। अथर्वा ऐसे की एक चिप्स, जो आलू का चिप्स होता है, वो भी अथर्वा को मैं खाने के लिए अगर हाथ में दे देता था तो अथर्वा का मुंह के पास लेते लेते गिर जाता था। तो उस टाइम हमें नहीं पता था अथर्वा ऑटिज्म है, तो ऐसे गिर जाता था। तो हमने ये सोचता था शायद बड़ा हो जाएगा तो कर लेगा, लेकिन बाद में हमें पता चला अथर्वा की फिंगर पे ग्रिप नहीं था, मांसपेशी स्ट्रांग नहीं था, इसलिए अथर्वा में ये सारे दिक्कत था। तो ऐसे करके आपको निकालना सिखाना है बच्चे को। तो इसमें क्या होता है, आई कांटेक्ट, अटेंशन, फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट होता है, बच्चे को ढूंढने का कॉन्सेप्ट आता है, फाइन मोटर ऐसे करके तोड़ के निकालना है। थोड़ा सा सोले राजमा पहले जब स्टार्टिंग में सोले राजमा देने से ठीक रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा साइज बड़ा होता है। उसके बाद छोटा छोटा जो मूंग का दाल, मसूर का दाल, जो पिंक मसूर, वो भी आप यूज कर सकते हैं, चावल भी यूज कर सकते हैं, मुरमुरा भी यूज कर सकते हैं। तो शुरू में थोड़ा बड़ा साइज का चीजें देना है, उसके बाद धीरे धीरे साइज छोटा करना है। तो ऐसे करके हमें फाइन मोटर पे बच्चों के साथ काम करना है। फ्रेंड्स, हमारा ये एक्टिविटी कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी पेरेंट्स मेरा चैनल फॉलो करता है, मेरा एक्टिविटी करके बच्चों में अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे मेरा चैनल देख के बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपका मोटिवेशन मिल रहा है, आपका लाभ हो रहा है, तो ये कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मन करेगा कितना भी प्रॉब्लम आए मैं भी बैठ के वीडियो बनाऊं। क्योंकि मेरे लिए वीडियो बनाना इतना इजी नहीं है, अभी बहुत ही मुश्किल चलता है मेरा, और मैं इतना बिजी रहती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने के लिए। तो आप लोग का एक कमेंट मुझे भी मोटिवेशन देता है, मुझे भी मन करेगा जो मैं कोशिश करूंगी हर रोज आप लोग के लिए वीडियो शेयर करने के लिए। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम दूसरे एक्टिविटी लेके आएंगे। और मेरा चैनल फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, मेरे चैनल देख के बच्चों के साथ काम कर रही है। जो पेरेंट्स नया है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करे, तो गोल्डी मम्मी चैनल का 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक की एक्टिविटी करिए। और जिनको मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।